भगवत भक्तों को जय जय सीताराम। मैं पंडित अतुल तिवारी आप सभी का यूट्यूब चैनल भक्ति पथ अतुल तिवारी पर स्वागत करता हूं। मैं निवेदन करता हूं आप लोग भगवान श्री राम जी की सुंदर कथाएं सुने, उनका श्रवण करें, उनको शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब एवं कमेंट अवश्य किया करें। भगवान श्री राम जी की कथाओं के प्रसंग में राम भक्ति रूपी सुरसर इस नदी का वर्णन करते हुए पिछले हमने आपको जो 45वां एपिसोड आया था उसमें बताया था कि भगवान की मधुर वाणी ही इस राम कथा रूपी घाट हैं, जो भगवान परशुराम जी के क्रोध रूपी भयानक धारा को रोकने में सक्षम। ये हमने आपको सुनाया था। आगे गोस्वामी जी लिखते हैं कि जो नदी है सानुज राम विवाह उछाऊ सो शुभ उमग सुखद सब काहू। ये नदी में जो भगवान राम जी के सुंदर वचन है यही सुंदर घाट है और भाइयों सहित राम जी के विवाह का उत्साह ही इस कथा नदी की कल्याणकारी बाढ़ है। नदी में बाढ़ भी तो आती है, तो रामचरितमानस रूपी नदी में जो है बाढ़ है, ये क्या है? भाइयों सहित राम जी के विवाह का उत्साह इस कथा नदी की बाढ़ है। अब देखो इसे जरा हम आपको स्पष्ट करते हैं, ये बाढ़ क्यों है। आप रामचरितमानस को जब पढ़ेंगे तो आप देखेंगे अनेकों चरित्रों का वर्णन इसमें हुआ है, पर राम जी का विवाह सबसे बड़ा है। राम जी के विवाह का चरित्र बहुत लंबा है, तो यही बाढ़ है, क्योंकि गोस्वामी जी ने अनेकों कथाओं को संक्षेप में समेटा है। देखिए, भगवान ने श्री राम और रावण का युद्ध है वह भी बड़े ही संक्षेप में कर दिया है, और राम जी के विवाह का जो प्रसंग है वह बड़ा विस्तार से गाया है। क्यों? भगवान के विवाह का जो वर्णन है ये अवश्य ही विस्तार से होना, क्योंकि उसमें आनंद ही आनंद है, और बाढ़ का जो आनंद ले लिया जाए क्योंकि यही जल अधिक है, इसमें भक्ति अवश्य अधिक होगी, तो इसमें बहा जाए, इसी में डूबा जाए, इसी में उतराया जाए। इसीलिए भगवान श्री राम जी के विवाह का प्रसंग विस्तार से गोस्वामी जी ने गाया। इसीलिए यहां पर बाढ़ कहा। हमने बाढ़ का आपको अर्थ बताया कि बाढ़ क्यों कहा। कहते सुनते हरे सहे पुल काई और ते सुकृति मन मुदित नहाई। अच्छा, आप लोगों के मन में एक प्रश्न आया होगा कि बाढ़ तो सब को अच्छी नहीं लगती, बाढ़ तो कष्टकारी होती है। नहीं, ये बाढ़ कष्टकारी नहीं है, क्योंकि यदि नदी में जल ही नहीं होगा तो लोग स्नान कहां करेंगे। नदी में जब जल नहीं होता है, बाढ़ से अर्थ यह है कि ये नदी भरी हुई है, किनारों तक भरी हुई है, कम नहीं है। अब अच्छा, नदी में जिसमें जल नहीं होता तो कितनी भयानक लगती है, वह तो भयावनी होती है। इसीलिए गोस्वामी जी कहते हैं जब इसमें एक कल्याणकारी राम जी के विवाह रूपी जो बाढ़ है, इसमें इसको कहने सुनने में लोग हर्षित होंगे। कहते सुनते हर्षे पुलकाई, पुलकित होंगे, प्रसन्न होंगे, और वही पुण्यात्मा पुरुष है जो प्रसन्न मन से इस नदी में नहाते हैं। राम तिलक कहते मंगल साजा और परब जोग जन जुरे समाजा। राम जी के राज तिलक, अब राम जी का राज तिलक आया। देखिए, वर्णन बड़ा क्रम से कर रहे हैं गोस्वामी जी, क्योंकि राम जी का विवाह के बाद ही राज तिलक की बात चलती है, वही क्रम चल रहा है। क्योंकि पहले परशुराम जी के बारे में बताया, उसके बाद विवाह हुआ है, विवाह के बारे में बताया है, और अब इसके बाद कह रहे हैं राम तिलक कहते मंगल साजा। राम जी के तिलक के जो मंगल साज सजाया गया वही मानो पर्व के समय नदी पर यात्रियों के समूह इकट्ठे हुए। जब पर्व पड़ता है, कोई भी अमावस्या हो, पूर्णिमा हो, माघ मेला हो,
संक्रांति हो, कुंभ हो, अनेकों पर्व जो पड़ते हैं, इन पर्वों पर यात्रियों का समाज इकट्ठा होता है, मानो वही राज तिलक के लिए इकट्ठा किया गया साजो सामान। काई कुमत कैकई केरी और परी जास फल विपत घनेरी। परंतु इस नदी में एक और बात है, रामचरितमानस रूपी नदी में जो कैकेयी माता का जो चरित्र है, उनकी कुबुद्धि है, वही मानो इस नदी में काई है, क्योंकि नदी में काई भी तो जमती है। तो वह काई क्या है? कैकेयी माता की कुबुद्धि मानो काई है, जिसके फलस्वरूप काई के कारण क्या होता है? बड़ी भारी विपत्ति आ पड़ी है। काई पर यदि पैर रख जाए तो फिसल जाकर डूबने का खतरा रहता है। इसी के कारण बड़ी भारी विपत्ति आ पड़ी है। समन अमित उत्पात सब भरत चरित जप जाग और खल कल अग खल अवगुण कथन तेजल मल बग काग। संपूर्ण अगणित जो अगणित उत्पात है, संपूर्ण अगणगणित, संपूर्ण अगणित जो उत्पात है ये हुए, परंतु इनको शांत कैसे किया जाए? जो इसको शांत करने वाला भरत जी का चरित्र है, भरत जी के चरित्र का वर्णन जो रामचरितमानस में किया है, गोस्वामी जी कहते वही नदी पर किया जाने वाला जप यज्ञ। नदियों पर जाकर हमें जप करना चाहिए। तो भरत जी का चरित्र ही मानो नदी तट पर किया गया जप यज्ञ है। इस जप यज्ञ के कारण ही ये जो कुबुद्ध रूपी काई के कारण महान उत्पात पैदा हुआ, वह भरत जी के जप करने के कारण वह समन हो गया, शांत हो गया। और कलयुग के पापों और दुष्टों के अवगुणों के जो वर्णन है इस रामचरितमानस में, दुष्टों के अवगुण बताए गए, कलयुग के पाप बताए गए। उत्तरकांड में बहुत सुंदर वर्णन है, बीच बीच में भी एक दो जगह वर्णन है। वे इस नदी के जल का कीचड़ है, बगुले हैं, कौवे हैं। गोस्वामी जी आगे की चौपाई में कहते हैं, कीरत सरित छहूरित रूरी समय सुहावन पावन भूरी। तो ये कीर्त क्या है? ये कीर्त रूपणी नदी में जो 6 ऋतुओं में है, ये सुंदर है। ऋतुएं 6 होती हैं, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर और बसंत। तो 6 ऋतुओं में ये कीर्त रूपणी नदी सुंदर है। अर्थात राम कथा प्रतिपल गाई जानी चाहिए। इसको आप यह नहीं कह सकते कि राम कथा सर्दियों में ज्यादा अच्छी लगती, गर्मियों में कम, वर्षा में अधिक आनंद देती है, शिशिर ऋतु में कम, या हेमंत में कम और बसंत में अधिक। ऐसा नहीं है। ये 6 ऋतुओं में बड़ी ही सुंदर है यह कथा, इसलिए प्रत्येक समय गाई जानी चाहिए। समय सुहावन पावन भूरी, ये सभी समय परम सुहावनी और परम पवित्र है। हिम हिम शैल सुता से ब्याहू और शिशिर सुखद प्रभु जन्म उछाऊ। इसमें अच्छा ये 6 ऋतुएं हैं। गोस्वामी जी इनका भी विभाजन करते हैं। कहते हैं भगवान शंकर और माता पार्वती का विवाह इसमें हेमंत ऋतु है। 6 ऋतुओं में हेमंत ऋतु कौन? भगवान शंकर और माता भवानी का विवाह का वर्णन ही इस राम कथा रूपी नदी में हेमंत ऋतु है। और राम जी के जन्म का उत्सव, राम जी के जन्म का उत्सव सुखदाई शिशिर ऋतु है। वर्ण राम विवाह समाजू और सोमुद मंगलमय ऋतुराजू। और राम जी के विवाह का समाज का वर्णन ही आनंद मंगलमय ऋतुराज वसंत है, जिसे ऋतुओं का राजा कहा गया है। बसंत ऋतु का किसे कहा गया? ऋतुओं को राजा को वसंत कहा गया है। तो मानो भगवान श्री राम जी के विवाह का वर्णन ऋतुराज वसंत, तो इसीलिए गोस्वामी जी ने भगवान के विवाह का वर्णन विस्तार से कहा है, सबसे लंबा कहा है, क्योंकि आनंद ही आनंद है। वसंत में सभी आनंद लेना चाहते हैं, ऋतुओं का राजा है। और कहते हैं ग्रीष्म दुसह राम बन गवनु
राम जी का वन गमन ही इस कथा में गर्मी है, जिसका ताप हमसे सहन नहीं होता। और है भी एक बात, देखिए, हिम हिम शैल सुता सिर ब्याह, भगवान शंकर माता भवानी के विवाह का वर्णन हमें वह आनंद देता है जो हेमंत ऋतु में मिलता है। भगवान के जन्म का जो आनंद है वह हमें शिशिर ऋतु का आनंद देता है, आनंद ही आनंद। और उसके बाद भगवान श्री राम जी के विवाह का जो वर्णन है वह हमें बसंत ऋतु जैसा आनंद देता है। तो राम जी की जब वन गमन है वह हमें गर्मी, वह गर्मी ही हमसे सहन नहीं होती है, और हम उसे जब सुनते हैं तो हमारी आंसुधारा बहती है, हे प्रभु यह क्या हुआ। और भगवान के जब हम वन गमन का वर्णन सुनते हैं तो सभी दुखी हो जाते हैं। वह गर्मी के समान होता, क्योंकि गर्मी आदमी सह रहा होता परंतु सहन नहीं होती, अच्छी नहीं लगती। शिशिर अच्छी लगी, हेमंत तो अच्छी लगी, बसंत अच्छा लगा, परंतु एक गर्मी अच्छी नहीं लगती है। एक कोई नहीं भगवान के वन गमन को सहन कर पाता है। तो ग्रीष्म दुसह राम वन गमन, राम जी का वन गमन का वर्णन इस कथा में मानो गर्मी। पंत कथा कर आतप पवनु, और राम जी जब जाते हैं रास्ते में जो वर्णन किया गया है भगवान कैसे कैसे जाते हैं, तो मानो वह कथा ही, मार्ग की कथा ही वह कड़ी धूप और लू है। बरसा घोर निशाचर रारी, असुर कुल साल सुमंगलकारी। राक्षसों के साथ जो घोर युद्ध हुआ वही वर्षा ऋतु, जो देवकुल रूपी धान के लिए सुंदर कल्याण करने वाली। देखिए यह वर्षा ऋतु है, यह वैसी तो अच्छी नहीं लग रही। वर्षा में सब काम अस्त व्यस्त हो जाते। भगवान के युद्ध का जो वर्णन यहाँ राक्षसों के साथ हुआ उसका वर्णन ही गोस्वामी जी कहते वर्षा ऋतु है, जो देवताओं के लिए बड़ी सुखकारी है। अच्छा, देवताओं को सबसे अधिक आनंद तभी आया है, देवता दुखी हुए हैं जब राम जी बन गए, परंतु सुखी भी हुए। एक तरफ वह सुखी भी हो रहे हैं, एक तरफ दुखी भी हो रहे हैं। परंतु अगर आप अवलोकन करेंगे तो कई जगह गोस्वामी जी ने वर्णन किया है सुखी देवता अधिक है। तभी तो भरत जी मिलने जाते हैं तो भरत जी के मार्ग में बाधा डालते हैं कि भरत जी मिल ना पाए। भरत जी को राम जी से ना मिलने के लिए देवता लोग बड़े प्रपंच करते, देवगुरु बृहस्पति समझाते भी हैं कि देवराजेंद्र माया पत सेवक सन माया, तुम जो माया करना चाहते हो भरत ना मिले क्या तुम्हारी सफल होगी। तो ऐसे प्रसंग आप लोगों ने सुने होंगे, कथा में आगे आएंगे भी। परंतु देवता लोग सबसे अधिक और प्रसन्न कब होते हैं? जब भरत जी लौट जाते हैं देवता लोग बड़े प्रसन्न, ठीक है कहीं भरत जी, वो डरते रहे जब तक भरत जी राम जी को मनाते रहे। और जब राक्षसों के साथ युद्ध हुआ है तो सबसे अधिक देवता प्रसन्न, इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं देवकुल रूपी धान के लिए यह वर्षा ऋतु कल्याणकारी है। यह राक्षसों के साथ घोर युद्ध है, यह वर्षा धान के लिए कितनी फलदायी होती है। जब वर्षा होती तो धान की फसल कैसी लहलहा उठती है, वैसे ही जब युद्ध हुआ तो देवता लोग बड़े प्रसन्न हैं, यह उनके लिए सुखकारी है। और राम राज सुख विनय बड़ाई, विशद सुखद सोय सरद सुहाई। अब राम जी के राज्यकाल का जो सुख का वर्णन, विनम्रता है भगवान की, उनकी बड़ाई है। यही राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भय गए सब शोका। बैर न कर काहू सर कोई, राम प्रताप विषमता खोई। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज ने काहे व्यापा। सब नर करे परस्पर प्रीति, चले स्वधर्म निरत सुत नीति। यह जो इस कथा का जो वर्णन है, यही से राम कथा रूपी नदी में जो सुख दिया है, ये कौन सी ऋतु है? यही मानो शरद, सुहावनी शरद ऋतु है। गोस्वामी जी कहते हैं ये 6 ऋतुओं का वर्णन हमने किया। सती शिरोमन सिय गुण गाथा,
सोय गुण अमल अनुपम पाथा। सती शिरोमणि श्री जानकी जी के गुणों की जो कथा है वही इस जल का निर्मल और अनुपम गुण है। और इस अनुपम जल को जो गुणयुक्त है इसका हमें नित्य पान करते रहना चाहिए। अर्थात सती शिरोमणि श्री जानकी जी के गुणों की गाथा का नित्य हमें श्रवण करते रहना चाहिए, क्योंकि ये जल जो है ना ये निर्मल है, ये गुणयुक्त है। भरत स्वभाव सुशीतलताई और सदा एक रस बरन न जाई। और भरत जी का स्वभाव जो है इस राम कथा रूपी नदी की सुंदर शीतलता जो सदा एक सी रहती है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। इस राम कथा में जो शीतलता है हमें प्रदान होती है, हमारे हृदय को शांति मिलती है। ये भरत जी का स्वभाव, उन्हीं के स्वभाव का जो वर्णन है, भरत चरित्र का जो वर्णन है वही इस नदी की शीतलता है। व्यक्ति कितना भी झंझटों में पड़ा हो, कितना भी दुखी हो, किस किस प्रकार के उसके अंदर भाव आ रहे, परंतु यदि भरत जी का चरित्र उसे सुना दिया जाए अवश्य ही उसके सारे मन के प्रश्न हैं, उसकी जो दुविधा है, उसके जो कष्ट हैं, उसका विषाद है, उसका दुख है, अवश्य ही भरत जी के चरित्र को सुनने से वह समाप्त हो जाएगा। क्यों? भरत जी का सुंदर स्वभाव ही शीतलता प्रदान करने वाला है। वह सदा एक जैसा है, जिसकी शीतलता में घटोत्तरी बढ़ोत्तरी नहीं होती। देखिए, शीतलता भी हमें तभी अच्छी लगती है जब वह अपने एक जैसे स्वभाव पर रहती। जल अधिक शीतल हो जाए तो हमें कष्टकारी होता है। अधिक शीतल जल कोई पी सकता है? कोई उससे स्नान कर पाता है? नहीं ना। गोस्वामी जी ने इसीलिए कहा यह एक रस है। अच्छा, वह शीतल जल गर्म हो जाए, वह अपना स्वरूप बदल दे तो भी उसको जल वह योग्य नहीं रहता। पर भरत जी का स्वभाव एक जैसा है, एक जैसी शीतलता है जो सहन करने योग्य है, पीने योग्य है, जलपान करने योग्य है, स्नान करने योग्य है। तो भरत जी के स्वभाव का वर्णन जो किया गया वह इस नदी की सुंदर शीतलता है जो सदा एक जैसी है, और इतनी एक जैसी है गोस्वामी जी कहते हम तो वर्णन ही नहीं कर सकते। और भरत जी का चरित्र इस राम कथा में है ही ऐसा, जो भी सुनता है सुनता ही रहता है, सुनता ही रहता है, उसमें मग्न हो जाता है। सारे संसार से ईर्ष्या, देश, दंभ, कपट, पाखंड सब कुछ भूल जाता है। भरत जी का चरित्र ही ऐसा है। अवलोकन बोलन मिलन प्रीत परस परहास, भायप भल चहो बंधु की जल माधुरी सुभाष। और गोस्वामी जी कहते हैं, और सुन लो, कहते हैं चारों भाइयों का परस्पर देखना। चारों भाई, अब जो ये लिखा है, अगर अन्य ग्रंथों का भी अवलोकन करें, गोस्वामी जी ने इसमें तो रामचरितमानस में तो इतना अधिक नहीं लिखा, पर जब हम वाल्मीकि रामायण, अध्यात्म रामायण, अन्य रामायणों का भी जब अध्ययन करते हैं तो हमें भगवान के चारों भाइयों के बीच के बोलने चालने का भी उसमें वर्णन मिलता है। चारों भाइयों का परस्पर देखना, अवलोकन, बोलन, आपस में बोलना, और मिलन, मिलना, प्रीत परस्पर हार, हास, एक दूसरे से प्रेम करना, और हंसी मजाक भी होती। और हंसी मजाक की सुंदर कथा हमारे गुरुदेव सुनाते थे, खेल की। उस खेल में भी देखिए प्रेम होता है। गुरुदेव कहते थे जब सरयू नदी के तट पर चारों भाई खेल रहे होते हैं और सखा भी खेल रहे उनके, भगवान राम के सखा भी वहीं पर खेल रहे हैं। चारों भाई हैं, भरत जी हैं, लक्ष्मण जी, शत्रुघ्न जी,
अब खेल सरयू नदी के तट पर हो रहा है। अब तो आप और अच्छी कल्पना कर सकते हैं, आप लोग अभी अयोध्या जी में देख आए होंगे सरयू नदी, तो अब तो आपको पता भी चल गया राम जी कहां रह रहे थे, कितनी दूर है। तो वैसे ही हम लोग अगर कल्पना कर लें, जैसे हम लोग अपने गांवों में घरों में रहते हैं, हमारे घर के पास भी कोई नदी नाला जो भी होता है, तो हम लोग जिस स्थान पर खेलने जाते हैं, वैसे ही जब अगर राम जी कैसे जाते होंगे खेलने, उसका सुंदर वर्णन गुरुदेव कहते थे। एक बार की बात है, खेल हो रहा था, तो क्या गेंद खेली जा रही। अब गेंद खेली जा रही तो दो टीमें बनाई जाएगी, विपक्ष तो होगा ही, जब तक विपक्ष ना हो तो खेल कैसे होता, खेल एक पक्ष से तो होता ही नहीं। तो दो टीमें बनाई जा रही थी, तो अलग अलग किए गए। अब राम जी के विपक्ष में कौन जाए, ये बड़ी चिंता की बात। और लक्ष्मण जी तो पहले ही खड़े हो गए राम जी के पास बगल में, जिससे बंटवारा जब किया जाए तो राम जी के पक्ष में ही लक्ष्मण जी रहे, राम जी के बगल में खड़े हो जाते लक्ष्मण जी पहले ही, कि कहीं ऐसा ना हो उन्हें दूसरे पक्ष में कर दिया जाए। लक्ष्मण जी कहते हैं, प्रभु हम आपसे अलग नहीं, आपसे विपक्ष में नहीं हो सकते। राम जी बड़े चिंता में पड़ गए, जब विपक्ष ही नहीं होगा तो खेल कैसे होगा। भरत जी सामने आते हैं, प्रभु आपका खेल ना हो यह कैसे संभव, आपका खेल ही तो इस जगत को आनंद देगा, जब खेल ही नहीं होगा तो जगत को आनंद कैसे आएगा, आपकी लीला ही नहीं होगी और आपका खेल ही तो हमें आनंद देता है। भले ही मुझे कुछ भी सहना पड़े, आपके विपक्ष में ही रहना पड़े, संसार मुझे आपका विरोधी कहेगा मैं वह सह लूंगा, परंतु खेल तो होना ही चाहिए, लीला तो होनी ही चाहिए, क्योंकि उस लीला में ही तो आनंद है। आपका खेल अवश्य होगा। तो भरत जी विरोध में खड़े हो जाते, ठीक है, अच्छा दूसरे पक्ष में हम आ जाते। तो एक तरफ भरत जी और भरत जी के साथ शत्रुघ्न जी, और एक तरफ राम जी और एक तरफ लक्ष्मण जी, और दो टोलियां बन गई और गेंद खेली जाने लगी। हमारे गुरुदेव कहते हैं, राम जी ने एक गेंद को ठोकर मारती, राम जी ने गेंद को ठोकर मारी तो भरत जी के दल की ओर चली। भरत जी ने दुगने वेग से उस गेंद में ठोकर मारी, वह राम जी की ओर चली। राम जी ने फिर उस गेंद को ठोकर नहीं मारी। गुरुदेव कहते हैं, इस दृश्य का जो अवलोकन बोलन मिलन, भी यहां पर दोहा गोस्वामी जी ने लिखा। अब यहां पर देखना भी हो गया, अवलोकन, बोलना भी हो गया, मिलना भी हो गया, प्रीत परस्पर हास, तो परस्पर हास की बात यहां पर है। यही है, राम जी ने गेंद मारी, भरत जी ने दुगने वेग से मारी। कोई ने पूछा, राम जी के द्वारा मारी गई गेंद को तुमने इतने जोर से दुगने वेग से क्यों मारा भरत? भरत जी कहते हैं, मैं भगवान की लीला में सहयोग कर रहा हूं, और यह गेंद तो देखो कितनी निकृष्ट है, जिसको राम जी ठोकर मार दें, क्या मैं अपने पास रख सकता हूं? राम जी के द्वारा ठुकराए हुए व्यक्ति को मुझे उतने ही अधिक वेग से, दुगने वेग से ठुकरा देना चाहिए। अर्थात जैसे राम जी ठुकरा दें, काहू बैठन कहा न होई, राग को सके राम कर द्रोही। राम के द्रोही को कौन रख सकता है, किसमें इतनी सामर्थ्य है? भरत जी कहते हैं, यही तो नीत है, राम जी को विरोधी को रखने का सामर्थ्य मुझ में नहीं है, इसीलिए तो मैंने उतनी जोर से ठोकर मारी कि राम जी से ठुकराए हुए व्यक्ति को दुगने वेग से अपने से अलग कर देना चाहिए। अच्छा, तो फिर राम जी से पूछा गया कि भरत जी ने दुगने वेग से मारी, आपने क्यों नहीं मारी? फिर तो आपने इसे पुनः क्यों नहीं मारा? राम जी कहते हैं, मैंने ठुकराया था जिसे सोचा था भरत उसे स्वीकार कर लेंगे, परंतु मेरे भक्त भरत जी द्वारा जब कोई ठुकरा दिया गया उसे मैं स्वीकार नहीं करता, उसे जाने दो। जब भरत जी के द्वारा ठुकराया गया और मेरे पाले में डाल दिया गया, तो मैं अब उसे पुनः नहीं ठुकरा सकता, क्योंकि मेरे भक्त भरत के द्वारा। यही तो बोलन मिलन प्रीत परस्पर हास है। गुरुदेव सुंदर कथा सुनाते, भाई भल चहो
बंधु की जल माधुरी सुबास। ये जो प्रेम करना है, एक दूसरे से हंसना है, चारों भाइयों का बोलना मिलना है, यही तो और सुंदर भाईपन जो है, इस जल की मधुरता और सुगंध है। गोस्वामी जी कहते हैं राम कथा की जो मधुरता है, जो सुगंध है, इन चारों भाइयों की यही लीला ही तो है। इसलिए ये राम कथा ऐसी है। राम कथा कैसी है, रामचरितमानस कैसी है, यह गोस्वामी जी ने वर्णन किया है। और अगले एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि आर्त विनय दीनता बोरी, और गोस्वामी जी अब कुछ अपने बारे में भी बताएंगे, तो अगले एपिसोड में उसका वर्णन करेंगे। तब तक के लिए जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम, नमः पार्वती पते, हर हर महादेव।